फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार बस सबसे चंद मिनटों के बाद होगा। विले पार्ले के शमशान गृह में उनका पार्थिव शरीर कूपर हॉस्पिटल से रवाना हो चुका है, रास्ते में है। उनके पार्थिव शरीर को उनके साथ मौजूद हैं संदीप सिंह, उनके दोस्त हैं, और वो उस एम्बुलेंस में मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विले पार्ले के शमशान गृह में ये एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, अब ऐसा लग रहा है। जी हाँ, ये वहां पर पहुंच चुकी है और शमशान गृह के अंदर दाखिल हो रही है ये एम्बुलेंस। सारे परिजन उनके वहाँ मौजूद हैं। जैसा हम आपसे कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकते, उनके बहुत वेल विशर्स होंगे, फैंस होंगे उनकी, और बॉलीवुड के उनके दोस्त होंगे। शायद सब लोग वहाँ आना चाहते हो, लेकिन चूंकि 20 लोग से ज़्यादा वहाँ एकत्रित नहीं हो सकते, इसलिए वहाँ पर केवल निजी परिजन ही मौजूद हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी हैं वहाँ पर, उनके चचेरे भाई हैं, उनकी बहनें हैं, और बहुत चंद उनके बहुत नज़दीकी दोस्त। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परिजन थोड़ी देर पहले उनके घर से रवाना हुए थे, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। पूरे विधि के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए 2 पंडित वहाँ पर आए हैं अब से थोड़ी देर पहले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कल से लगातार हर किसी के जहन में है कि आखिर क्यों एक इतने कामयाब कलाकार ने ऐसा कदम उठाया, जिनके सामने उनकी पूरी जिंदगी थी, पूरा करियर था। सिर्फ 34 साल की उम्र थी सुशांत सिंह राजपूत की, और एक बहुत जबरदस्त सफर। पटना से निकलकर इंजीनियरिंग की दुनिया में गए पहले, उसके बाद टीवी स्टार बने, वहां पर बुलंदियां हासिल की। फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो वहां भी शोहरत मिली। राजेश इस वक्त हमारे सहयोगी विले पार्ले में मौजूद हैं। राजेश, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है। आप अगर इससे पहले देख पाए हो वहां और कौन कौन आया है? देखिए, थोड़ी देर पहले सुशांत सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचा है। सौरभ, जो उनके मित्र थे वो एम्बुलेंस में आगे सवार थे, वो शव लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ बॉलीवुड के सितारे भी पहुंचे हैं। रणवीर शोरे पहुंचे हैं यहाँ पे, श्रद्धा कपूर पहुंचे हैं, रणदीप हुड्डा पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, मुंबई में राजनीति करते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। फिलहाल परिवार का इंतजार हो रहा है। सुशांत का परिवार अभी यहाँ पे क्रेमेटोरियम में नहीं पहुंचा है, शमशान भूमि में नहीं पहुंचा। एक बार परिवार पहुंचेगा, उसके बाद मुखाग्नि देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। फिलहाल सुशांत का शव यहाँ पहुंच गया है। बारिश बहुत ज्यादा तेज मुंबई में इस वक्त हो रही है। कई फिल्मी सितारे और भी पहुंचे सौरभ, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि जिनका नाम पुलिस की लिस्ट में था, जिन 20 लोगों का नाम था, उन्हें ही सिर्फ अंदर जाने दिया जा रहा है। उन्हें दरवाजे पर ही अपनी गाड़ी को छोड़ने को कहा जा रहा है, और उसके बाद वो अंदर जा रहे हैं। कई फिल्मी सितारे लौट भी गए। वो आए थे सुशांत का अंतिम दर्शन करने, लेकिन नाम नहीं होने के कारण, कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण का खतरा है, यही वजह सिर्फ 20 लोगों का नाम था, बाकी लोगों को लौटना पड़ा है। शमशान गृह के बाहर मुंबई पुलिस के इंतजाम जो है वो काफी चाक चौबंद है। और आपको गेट पे इस वक्त तस्वीरें दिखा दूं कि कई सेलिब्रिटी और उनके मैनेजर खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस उन्हें मना कर रही है क्योंकि उनका नाम नहीं है। और भी लोगों को आपको दिखाऊं मैं, सेलिब्रिटीज जो हैं वो कुछ यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो फिलहाल सुशांत सिंह का शव जो है वो यहाँ पर विले पार्ले के शमशान भूमि में पहुंच गया है। परिवार का इंतजार हो रहा है, परिवार पहुंचेगा, उसके बाद अंतिम संस्कार और अंतिम क्रिया की शुरुआत की जाएगी। अभी फैमिली वहां पहुंची नहीं है, आप बता रहे हैं, अभी परिजन नहीं आए हैं? जी, अभी फैमिली नहीं पहुंची है यहाँ पे, अभी परिवार नहीं पहुंचा है, सिर्फ शव पहुंचा है। और वहाँ संदीप, जो उनके दोस्त जो लगातार कल से ही अस्पताल में, पुलिस थाने में और घर पर नजर आ रहे थे, वो यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ पहुंचे हैं। एम्बुलेंस अंदर गया है और पुलिस के इंतजाम है यहाँ पर, और सारे इंतजाम अंदर हो गए हैं। अब सिर्फ इंतजार है तो परिवार का, उस पिता का जो आखिरी बार अपने बेटे का दर्शन करेगा, वो पिता जिसने सोचा था कि बेटा मुंबई जाकर आसमान में उड़ान उड़ेगा, लेकिन उड़ान जो है वो बीच में खत्म हो गई। वो पिता अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। साथ ही सुशांत के जो दूसरे घर वाले हैं वो भी अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। परिवार यहाँ पे शायद इस वक्त पहुंचने वाला है। और कुछ सेलिब्रिटीज जो आई हैं यहाँ पे, सौरभ, जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है क्योंकि उनका नाम नहीं था, उनकी तस्वीरें जो है हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। चेहरे पे मास्क है, इस वजह से सेलिब्रिटी कौन है वो ठीक पता नहीं चल पा रहा है।
लेकिन रणदीप हुड्डा, ये देखिए विवेक ओबराय की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। विवेक ओबराय यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं और अंतिम संस्कार है, अंतिम विधि है सुशांत सिंह राजपूत की, और उसमें कुछ जो गिने चुने बॉलीवुड के सितारे हैं वो पहुंच रहे हैं। कल से आज दोपहर तक हमने किसी भी फिल्मी सितारों को ना उनके घर पे देखा, ना ही अस्पताल में देखा, लेकिन यहाँ पर जब अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार होने वाला है तो कुछ फिल्मी सितारे ज़रूर यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती पहुँची थी, जो कि करीबी मित्र हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, जब से सुशांत डिप्रेशन में थे, तो कुछ लोगों से जिनसे बात करते थे उनमें रिया भी थी, तो वो सबसे पहले यहाँ पे पहुँची थी। उसके बाद दूसरे फिल्मी सितारे जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इंतज़ार फिलहाल सौरभ यहाँ पे परिवार का हो रहा है। आपने कुछ नाम लिए जो फिल्म स्टार्स यहाँ पर आए हैं, उनमें आपने बताया रणदीप हुड्डा हैं, श्रद्धा कपूर आई हुई है, रणवीर शोरी आए हैं यहाँ पर, उनके अंतिम संस्कार में वो भी शरीक होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर संजय निरुपम वो भी आए हैं, और इनमें से बहुत सारे, विवेक ओबराय को भी हमने बाहर देखा, जाने वो अंदर जा पाते हैं कि नहीं, लेकिन राजेश, इनमें से कई लोगों ने बहुत खुलकर कई बातें लिखी हैं बॉलीवुड में जिस दौर से गुजर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, उसके बारे में। रणवीर शोरी ने खास तौर पर लिखा है कि किसी को दोष तो नहीं दिया जा सकता जो कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, लेकिन उन्होंने बताया है कि किस तरीके से परेशान वो चल रहे थे, और बॉलीवुड का एक दूसरा चेहरा उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बिल्कुल, कुछ एक सितारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस बाबत लिखा जरूर है। शेखर कपूर ने इस बाबत लिखा है कि उन्हें पता है कि किससे वो परेशान था और उनके कंधे पर सर रख के सोया करता था। रणवीर शोरे हो या फिर सिकंदर खेर हो, इन लोगों ने बातें कही हैं कि बॉलीवुड में किस तरीके से लोग जो हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि जो अंदर के दूसरे एक्टर्स हैं वो उनके साथ नहीं हो पाते हैं, और बाहर से ये चमकती दुनिया जो है वो अंदर से कितनी खोखली है। और जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक दोस्त की, एक ऐसे शख्स की जो उसकी बातें सुन सके, उसे सलाह दे सके, उसके बारे में उसे जो जिस परेशानी से गुजर रहा है उसे बांट सके, तो लोग अकेले पड़ जाते हैं। इस बारे में कल से ही लोग लिख रहे हैं, और कुछ लिख रहे हैं, गिने चुने सेलिब्रिटीज ही लिख रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सुशांत के अंतिम दर्शन करने यहाँ पे पहुँचे हैं। सौरभ जी, और उन्हीं में से एक संजय निरुपम भी है। संजय निरुपम वैसे तो नेता हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि छिछोरे फिल्म हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्में साइन की थी और 6 महीने के अंदर उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई। क्यों? वो ये सवाल पूछ रहे, उन्होंने ट्वीट किया था। ये फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता एक अलग लेवल पर काम करती है, इसी निष्ठुरता ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला, ये संजय निरुपम का कहना है। वो आप भी याद करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी पिक्चर जो थी छिछोरे, जबरदस्त तरीके से हिट हुई थी। उसकी बहुत चर्चा कल से हो रही है कि उसमें संदेश ही था कि हार नहीं माननी चाहिए जीवन में, लेकिन संजय निरुपम का दावा यह है कि उसके बाद से उनकी सारी फिल्में जो थी उनके हाथ से निकल गई थी, और इसी वजह से शायद वो एक अवसाद में थे, एक डिप्रेशन में थे। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है। शायद ये बातें शेयर की होंगी किसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने, पुलिस उन सब लोगों से, उनके करीबियों से बात करेगी तो ये बातें सब हमें पता चलेंगी। ये बात तो अब लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है राजेश, कि अपने काम को लेकर के या वो जिस स्तर पर काम करना चाहते थे वो उनको नहीं मिल रहा था, और ये उनके लिए शायद एक बड़ी परेशानी की वजह थी। बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय जरूर है सौरभ, कि आखिर डिप्रेशन, ये वजह निकल के जरूर सामने आ रही है कि उनकी मौत डिप्रेशन की वजह से हुई है, लेकिन ये डिप्रेशन किस वजह से थी ये जांच का विषय है। और उसके बारे में जो तमाम फिल्मी सेलिब्रिटीज जो अलग अलग फेसबुक पोस्ट या सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो। ठीक है राजेश, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। फिल्म स्टार कंगना रनौत ने भी कुछ बोला है सुशांत सिंह राजपूत की जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई उसके बारे में, सुनते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में
वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? कंगना रनौत वैसे ही बहुत खुलकर बोलती हैं और लगातार वो आवाज उठाती रही हैं, जिसे वो कहती हैं कि ये इंडस्ट्री के कुछ बड़े चेहरे हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो उभरते कलाकारों को आगे नहीं आने देते। ये उनका आरोप हमेशा से रहा है। वो परिवारवाद के आरोप लगाती हैं। वो ये कहती हैं कि जो परिवार इंडस्ट्री में पहले से जमे हुए हैं उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है और उनको भी बड़ी बिग बजट फिल्में मिलती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अब ये कहना शुरू किया कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ये हो रहा था। हालांकि हम फिर ये कहेंगे कि ये सब कुछ जांच की बात है। वो किस वजह से मानसिक तौर पर इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला किया, ये शायद अंत तक कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन कुछ हालात पता चल सकते हैं, परिस्थितियां पता चल सकती हैं। वो पिछले कई महीनों से बताया गया है कि डिप्रेशन के शिकार थे। कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं कि शायद उनको प्रिस्क्रिप्शन भी दिया गया था डॉक्टर की तरफ से, वो दवा भी शायद ले रहे थे। ये सारी बातें पुलिस की जांच में जो है आगे जाकर के निकल करके आएंगी। लेकिन रणबीर शोरी ये बात कह रहे हैं, शेखर कपूर ये बात कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम किस दौर से गुजर रहे थे, मेरे कंधे पर सरक कर तुम रोया करते थे। अनुभव सिन्हा ने, फिल्म डायरेक्टर हैं, इन्होंने सवाल उठाए हैं कि सवाल पूछने पड़ेंगे इंडस्ट्री में कुछ लोगों से। सिकंदर खेर ने एक वीडियो जारी करके कहा, बड़ा भावुक वीडियो है वो, और उन्होंने ये कहा कि पीठ पीछे बातें करना बंद कर दो, उसका नतीजा क्या होता है ये हमने देख लिया। तो वो भी किसी ऐसी ओर इशारा कर रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर ने एक पोस्ट किया है, उन्होंने भी ये लिखा है कि ये इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ परिवारवाद में यकीन रखते हैं, वो इस बात को खुलकर कह रहे हैं। संजय निरुपम नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि निष्ठुरता एक अलग स्तर की है फिल्म इंडस्ट्री की, ये बात उन्होंने लिखी है। तो ये सारी बातें जो है वो सामने आई हैं। रणबीर शोरी ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये उन लोगों से सवाल पूछने का वक्त है जो ये तय करते हैं कि कौन स्टार बनेगा और कौन स्टार नहीं बनेगा। हालांकि इसमें सवाल ये कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, हम सब जानते हैं। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, पटना के एक सामान्य परिवार से वो आते हैं और उनकी माँ का जब वो छोटे थे देहांत हो गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला उस दौर पर, क्योंकि वो बहुत करीब थे अपनी माता के। उसके बाद वो इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग में रैंक होल्डर थे। इंजीनियरिंग के बाद उनकी रुचि एक्टिंग की तरफ हुई तो मुंबई का रुख किया, मुंबई में टीवी जगत में कदम रखा तो वहाँ पर सुपरहिट स्टार बन गए। उसके बाद उनको फिल्में मिलना शुरू हुई और फिल्में भी उनकी ऐसा नहीं है कि वो एक ही ढर्रे पर काम करते थे, बड़े अलग अलग किस्म के रोल उन्होंने किए। फिर एक बार हम राजेश का रुख करेंगे और राजेश बता रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स हैं वो वहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन राजेश, ये कहना होगा कि एक तो कोरोना का समय है, ये हम सब समझ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ पहुंचती हुई दिखाई नहीं दी हैं। बिल्कुल सौरभ, मैं अपडेट कर दूं कि परिवार जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पे। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विधि के लिए। उनके पिता और बाकी जो लोग पटना से आए थे वो यहाँ पे इस वक्त पहुंच गए हैं। वो इस वक्त शमशान भूमि के अंदर जा चुके हैं। अब थोड़ी देर में अंतिम विधि जो ही हो उसकी शुरुआत होगी। बड़ी सेलिब्रिटीज़ कोई नहीं यहाँ पे पहुँची सुशांत, जो पिछले 4, 5 या 10 सालों में फिल्म जगत में जिन्होंने काम करना शुरू किया है, जो स्टार बने हैं, वो ही सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे पहुँची हैं। बड़ी सेलिब्रिटीज़ में हम अगर गिनाएं तो पुराने में अगर कोई है यहाँ पे तो सिर्फ विवेक ओबरॉय सबसे सीनियर होंगे इन लोगों में। अगर तो वही कहना चाह रहा था कि लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लगातार ये सेलिब्रिटीज़ लिख रही हैं और ये कह रही हैं कि तुमने हमसे मदद मांगी होती, लेकिन यहाँ पर ना हमने अस्पताल में देखा, ना घर पे देखा, और ना ही यहाँ पे क्रिमेटोरियम में, शमशान भूमि में जहाँ पर अंतिम यात्रा हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की, वहाँ पर भी कोई बड़ा चेहरा हो, बड़ा नाम हो बॉलीवुड का, नहीं पहुँचा है। ये तो कहना और सुनना भी बड़ा अजीब लग रहा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का
अंतिम सफर है या उनकी अंतिम यात्रा है। सिर्फ 34 साल की तो उम्र थी उनकी। सोचिए कितना लंबा काल था उनके सामने भी काम करने का, जिंदगी जीने का, कितने नए अनुभव हासिल करने का। और जिस तरीके का काम उन्होंने किया, उनसे उम्मीद थी कि वो एक फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल करते अपने काम के जरिए। जिस तरीके के रोल्स वो कर रहे थे, फिल्में वो कर रहे थे, उससे एक नई पहचान उनकी बनी और आगे और बनती। जयप्रकाश सिंह भी इस वक्त वहीं मौजूद हैं विले पार्ले के शमशान गृह के बाहर। बहुत तेज बरसात हो रही है वहां पर, आप देख रहे हैं, और सड़क पर भी जाम सा लगा हुआ है। परिवार वहां पहुंच चुका है। अंदर की तस्वीरें तो फिलहाल नहीं आ रही हैं, लेकिन वहां पूरी विधि के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी होगी अब तक। कई लोगों ने यह भी कहा है कि जयप्रकाश, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और बड़े बैनर्स थे जो एंट्री नहीं दे रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को अपने अंदर काम करने के लिए, या उनकी कई बिग बजट फिल्में जो थीं वो अनाउंस होकर के बाद में बंद हो गईं और इस वजह से वो बहुत परेशान थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने सौरव। देखिए बहुत ज़्यादा दुख था उनको, फिल्मों के रिजेक्ट होने का भी दुख था, और कई फिल्में उनकी जो है बनकर आधे में अटक गई थी उसका भी दुख था। आज अंतिम उनकी यात्रा शुरू हो गई है। अंतिम संस्कार का जो ये समय है, मैं शमशान भूमि के ठीक बाहर के रोड पर, बाहर की सड़क पर मौजूद हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी बड़े सितारे को बाहर हम उनकी जो आखिरी जो उनको जो अंतिम जो विदाई देने के लिए, जो उनकी आत्मा को शांति देने के लिए उनके आखिरी जो बोल हैं वो हम कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। लेकिन कोई भी बड़ा सितारा यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा है। पूरी सड़क देखिए, ट्रैफिक तो है लेकिन ये आम जनता का ट्रैफिक है। यहाँ पर कोई बॉलीवुड के सितारों का ट्रैफिक नहीं लगा है। हालांकि संक्रमण काल चल रहा है, कोरोना वायरस से पूरी मुंबई जूझ रही है, पूरे देश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है मुंबई। लेकिन इसके बावजूद जो सुशांत सिंह राजपूत इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दे गए, जो सुशांत सिंह राजपूत इतना काम कर गए, उनके साथ यहाँ पर अभी कोई मौजूद नहीं आ रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए बाहर का ये जो पूरा नज़ारा है, ये बाहर का पूरा जो माहौल है वो आपको दिखाने का सौरव। लेकिन एक बात बार बार जहन में आती है जयप्रकाश, वो ये कि जिस स्टार की आखिरी पिक्चर ही सुपरहिट रही हो, छिछोरे उनकी अंतिम पिक्चर थी और जबरदस्त कमाई की फिल्में हिट रही, दर्शकों ने बहुत पसंद की, बहुत प्यार दिया, सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सराहना हुई, उनके अपने किरदार की बहुत सराहना हुई, जो मैसेज दिया गया था वो शानदार था। वो व्यक्ति इतने कम वक्त में कैसे उस ऊंचाई से यहां तक आ गया कि इतना अवसाद का शिकार हो गया? बिल्कुल सौरव, ये बहुत दुख की बात है, बहुत सोचने की बात है और बहुत चिंता का विषय है कि इतना बड़ा मुकाम हासिल करने वाला शख्स इतनी कम उम्र में, 34 साल की उम्र में, आज हम कह सकते हैं कि ज़मीन से आसमान पर चढ़ने वाला एक सितारा वो अचानक अपने आप को कैसे ख़त्म कर लेता है, अचानक अपनी जीवन लीला कैसे समाप्त कर लेता है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ढूंढने में मुंबई पुलिस भी जुटी हुई है। लेकिन आज अभी कूपर अस्पताल में हम थे, वहाँ पर करीब 16 घंटे तक सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर था और वहाँ से अब पार्थिव शरीर विले पार्ले के शमशान भूमि में, पवन हंस के शमशान भूमि में आया है। इस तरफ का एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक दृश्य दिखाना चाहूँगा जहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है, दूर तक ट्रैफिक लगा हुआ है, नानावटी अस्पताल तक जो है आगे ट्रैफिक लग गया है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, ये एक और चिंता की बात है। और ऐसे में जो यहाँ पर सितारे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सुशांत सिंह के साथ काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं, निर्माता निर्देशक हैं, उनको हम ढूंढ रहे हैं इन सड़कों पर, उनकी हम तलाश कर रहे हैं कि काश वो यहाँ पर हों, दो शब्द बोलें, भले बाहर से पार्थिव शरीर को नमस्कार करें, भले बाहर से जो है हाथ जोड़ लें, लेकिन यहाँ इस रोड पे, इस सड़क पे हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया है। जी सौरभ। जी हाँ, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और ये बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां भी हैं, जो कई नामचीन हस्तियां हैं। कंगना रनौत ने हालांकि खुलकर बहुत वोकल होकर वीडियो अभी थोड़ी देर पहले जारी किया, जो हमने आपको सुनाया, और वो फिर वही आरोप लगा रही थी कि सुशांत के साथ गलत हो रहा था इंडस्ट्री के अंदर, क्यों बड़े दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब लोगों को खुलकर आके ये मीडिया के सामने बोलने की जरूरत भी है, ताकि सच सामने आ सके कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में क्या हो रहा था। जैसे कल से एक बात ये चल रही थी, कई जगहों पर मैंने देखा जयप्रकाश की वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर, उन्होंने कहा कि जब केरल में बाढ़ आई थी, 1.25 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट किया सीएम रिलीफ फंड में, और इसकी कोई चर्चा नहीं है आज तक।
ये कभी पता नहीं चल पाया कि सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक स्टार ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है आपदा के लिए, और ये और इसके बाद ये समझ में आना कि उनके जैसे व्यक्ति को क्या फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, ये भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सौरभ, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अगर होता तो केरल के इतने बड़े इतने फ्लड में वो 1.5 करोड़ रुपए का इतना दान, वो भी बिना प्रचार किए, बिना उसकी मार्केटिंग किए, बिना उसकी जानकारी ट्विटर पे या बिना उसकी जानकारी मीडिया को दिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पैसे की आर्थिक समस्या उनको नहीं थी। ये 4.5 लाख रुपए किराया वो अपने 3600 स्क्वायर फुट कारपेट का दे रहे थे, जहां पर वो रहते थे बांद्रा में, और डुप्लेक्स फ्लैट था वो, और उस फ्लैट में वो अकेले लगातार हुआ था। ये भी सुनने में आया कि पावना में, पुणे में एक फार्म हाउस सुशांत सिंह जी जयप्रकाश, कुछ लिंक में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट रही है बार बार। तो जयप्रकाश ये बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में जैसी फिल्में उनकी रही और जबरदस्त फिल्में उनकी हिट भी हुई थी, करियर शानदार चल रहा था, तो ऐसे में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस उनको हो, वित्तीय संकट हो, ये शुरुआत में क्योंकि कुछ कहीं हल्कों से ऐसी बातें आई थी कि वो शायद अपने घर में किसी से ऐसी बात करते थे, तो इसको लेकिन फिलहाल इस पर ज्यादा जोर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। पुलिस का अभी फिलहाल किरदार यह है कि वो उनके निजी संबंधियों से बात करना चाहती है, ताकि बात करके पता चले कि आखिर क्या हालात थे इस वक्त उनकी जिंदगी के। इसी सिलसिले में उनकी जो करीबी मित्र हैं रिया चक्रवर्ती, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, बात कर सकती है। जयप्रकाश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए, अपनी बात पूरी कीजिए जयप्रकाश आप। अरे यार लाइव फ्रेम है विमल, शायद उनका फोन डिस्कनेक्टेड है। जयप्रकाश अगर आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। इस वक्त आपको विले पार्ले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बोलिए। जी 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 जेपी, आप बता रहे थे कि ऐसा उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल सौरव, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर होता तो सौरव, जिस तरीके से कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया और केरल के फ्लड के बारे में बताया कि वहां पर गुप्त दान किया सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 करोड़ रुपए का। इसके अलावा जिस फ्लैट में वो रहते थे, जिस डुप्लेक्स फ्लैट में करीब 48 लाख रुपया उसका साल का किराया वो दे रहे थे। इसके अलावा पावना में, पुणे में एक फार्म हाउस भी खरीदने की उनकी तैयारी थी, कुछ फिल्म प्रोड्यूस करने की तैयारी थी। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात है, जिसकी वजह से सुसाइड ज़्यादातर अभिनेता अभिनेत्री स्ट्रगलर करते हैं, वैसी कोई बात यहाँ पर अभी तक सामने नहीं आई है पुलिस की जांच में। पारिवारिक तनाव भी सामने नहीं आया है, लेकिन उनके कुछ निजी तनाव थे जिसकी जानकारी उन्होंने शायद किसी से नहीं बताई या बताई होगी, तो वो पुलिस की जांच में सौरव सामने आएगी। अब तक करीब 9-10 लोगों के बयान लिए जा चुके हैं, और जो उनकी मित्र हैं उनके भी जो बयान हैं वो लिए जाने अभी बाकी हैं। अभी पुलिस की जांच इस आज के अंतिम संस्कार के फ्यूनरल के बाद जो है और ज़्यादा तेज होगी सौरव।